हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से कक्षा 10वीं के जो भारतीय भवन का रसायन शास्त्र है बच्चों, इसी का पहला चैप्टर का अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया से पहले समझेंगे रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या क्या होते हैं। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करने के बाद अभिक्रिया को समझेंगे। उसके बाद अभिक्रियाएं कितनी प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, इन सारे के बारे में बहुत ही अच्छी तरह हम लोग अध्ययन करेंगे बच्चों। ठीक है, वन सेकेंड। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करने वाले हैं। चलिए, अब उसके बाद फिर हम लोग समीकरण जानेंगे, फिर उसके बाद संतुलित करने सीखेंगे किस प्रकार से किसी इक्वेशन को, किसी समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिए दूध से दही का बनना या दूध का फटना, आर्द्र वायु में लोहे के समान सामान को खुला छोड़ देने पर उस पर जंग का लगना, चावल से भात का बनना, हमारे शरीर में भोजन का पचना आदि ऐसे परिवर्तन हैं जिनमें मूल पदार्थ अपने गुण एवं पहचान खो देते हैं। अब यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि हमारा जो दैनिक जीवन है, प्रतिदिन जो हम लोग अपना दिन गुजारते हैं, उसमें हम लोग अभी अलग अलग प्रकार की चीज़ों को हमको देखने को मिलता है। एक मोमबत्ती को जलाए तो वहाँ पर क्या हुआ, एक अभिक्रिया हुई, एक परिवर्तन हुआ। किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? मोमबत्ती का मोम पिघला तो मोमबत्ती का मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन हुआ। मोमबत्ती का धागा का जलना एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार से चावल बनाए तो चावल का पकना परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार से मैंने शोषण किया, सांस लिया, ऑक्सीजन को अंदर खींचा तो यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार से भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन हो गया, है ना। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन, कागज से नाव का बनना भौतिक परिवर्तन। इस प्रकार से ये सारी चीज़ हमको दिन में और हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलती है। तो ये सारे चीज़ हमारे क्या होंगे बच्चों, परिवर्तन से संबंधित। अब इसमें होता क्या है, तो मुख्य रूप से यहाँ पर क्या करता है, चाहे तो पदार्थ अपना क्या करता है, पूरा का पूरा जो उसका मूल गुण होते हैं उसको खो देता है। जैसे एक आपका सफ़ेद कागज़ है, मान लीजिए उसको जलाएंगे तो क्या होता है, उसका पूरा का पूरा जो सफ़ेदीपन है वो किस में बदल जाता है, काला राख में बदल जाता है, यानी कि काला हो जाता है पूरा। तो यहाँ पर क्या किया, अपने गुण को खो दिया। सफ़ेद होने का जो गुण था उसको खो दिया, जो उसमें ठोसता का गुण था उसको खो दिया। इसी प्रकार से भोजन का पचना, तो मैंने भोजन खाया बच्चों, आप भोजन खाते हैं किसी भी रूप में, है ना, चावल खाया, रोटी खाया, लेकिन उस वो भोजन पच करके क्या हो जाता है, उसके सारे गुणों में परिवर्तन हो जाता है और हमको क्या दे देता है, ऊर्जा देता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, इसमें परिवर्तन हो जाता है। और ऐसे परिवर्तन अगर होंगे तो रासायनिक परिवर्तन, तो मुख्य रूप से रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक वहाँ पर एक प्रोसेस होती है, एक क्रिया होती है, उसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए ये भोजन है, अब इस भोजन को आपने मुंह पर डाला और ये आपके अंदर गया और अंदर जा कर के ये आपका पच गया, इसका पाचन हो गया। अब यहाँ पर जो भोजन जो आपने निगला, ये भोजन था। इस भोजन के दौरान, यानी कि भोजन आपने अंदर लिया और उसके पाचन के दौरान यहाँ पर एक क्रिया हुई, इस बीच की क्रिया को ही हम लोग बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे एक लकड़ी ली आपने, इस लकड़ी को क्या किया, आपने आग लगाया, आग लगाया तो यहाँ पर ये जल करके राख बना। लेकिन इस लकड़ी के जल करके राख बनने के दौरान एक प्रक्रिया होती है, एक क्रिया होती है, इसी को बोलते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया? आगे बात करते हैं अब हम लोग, मूल पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यानी कि पहले रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसके बाद रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए लोहे को आपने जलाया, लोहे को जलाया मतलब कि आपने किसके साथ अभिक्रिया किया, ऑक्सीजन के साथ। किसी भी पदार्थ का जलना, जब भी मैं बोलूँगा कि किसी पदार्थ को जलाओ यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ, आपको क्वेश्चन पूछेगा मुख्य रूप से बच्चों कि कार्बन को जलाने पर कौन सी गैस निकलती है। कार्बन को जलाओ मतलब कि कार्बन को किसके साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ पर जलेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार से आयरन को जलाओ मतलब आयरन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ तो यहाँ पर बन जाएगा आयरन ऑक्साइड। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये आयरन जो है मुख्य रूप से इसको जलाने के दौरान क्या हुई, एक अभिक्रिया हुआ, इसी को बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। पूर्व की कक्षा में हम लोग रासायनिक परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। हम लोगों ने 9th यानी कि कक्षा 9वीं जो है उसमें हम लोगों ने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को बहुत अच्छी तरह से जान लिया है कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, मुख्य रूप से उसके भौतिक गुणों में अंतर आ जाता है और रासायनिक परिवर्तन में
रासायनिक गुणों में उसका अंतर आ जाता है। भौतिक परिवर्तन जैसे मैं आपको बोलूं कि कागज का नाव बनाना, एक कागज का पत्ता है, एक कागज का वर्क है, पेज है, उसका आपने क्या कर दिया, नाव बना दिया और फिर उसको वापस से फिर नाव से कागज बना दिया, उसी रूप में ला लिया। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन इसी कागज को जब आप जलाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। जलाएंगे तो ये राख बन जाएगा, तो जलना क्या हो जाएगा, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ये सारा चीज आप लोग पढ़ लिए होंगे। जैसे दूध से दही का बनना, कैसा परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन। और इसके दौरान कौन सी क्रिया होगी, तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरणों को व्यक्त करने के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया ये हमारा हो गया बच्चों ऊपर का इंट्रोडक्शन की इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो ध्यान रखिए बच्चों, जब एक कोई बड़ा सा पदार्थ, जब कोई पदार्थ या बड़ा पदार्थ क्या होता है, टूटता है और टूट करके दो या दो से अलग पदार्थों का निर्माण करता है, या फिर दो छोटे छोटे पदार्थ जुड़ता है और जुड़ करके एक बड़ा सा पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि कोई पदार्थ अकेले टूटा और टूट करके दो बड़े भागों में बांट गया, दो या दो से अधिक, या दो या दो से अधिक छोटे पदार्थ जुड़ा और जुड़ करके एक बड़ा सा पदार्थ का निर्माण कर लिया, तो इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पर बात करते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, दो या अधिक परमाणु परस्पर संयोग कर अणु का निर्माण करते हैं। यानी कि दो छोटे छोटे परमाणु एटम्स जुड़ते हैं और इस जुड़ करके अणु का निर्माण करते हैं। जैसे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है कक्षा 9th में, हाइड्रोजन एक क्या है, तत्व है, एक परमाणु है, इसके साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ गया तो बन गया हाइड्रोजन अणु। इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन अणु। H और H मिलकर के, दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बना हुआ है, H2। उसी प्रकार से हमारा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा हमारा, तो दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करता है, तो O2 बन जाएगा, ऑक्सीजन के अणु बन जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखेंगे इसको मुख्य रूप से कि दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करता है और अणु का निर्माण करता है। जब कोई पदार्थ, तत्व या यौगिक, अब यहाँ पर दो आता है बच्चों, तत्व हो या फिर यौगिक हो, आप लोगों ने जो है कक्षा 9वीं में पढ़ लिया है, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। तत्व या यौगिक किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करता है, तब उन पदार्थों के अणु परमाणुओं में टूट जाते हैं और इन्हीं परमाणुओं के पुनर्संगठन से भिन्न पदार्थ के अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है, मान लीजिए मैंने बोला कैल्शियम और ऑक्सीजन, ये जुड़ेगा और बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कैल्शियम के परमाणु टूटेंगे, ऑक्सीजन के परमाणु टूटेंगे और इसका पुनर्संगठन होगा, पुनर्निर्माण होगा और पुनर्निर्माण करके ये लोग बनाएंगे क्या बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर एक पुनर्संगठन के दौरान ये मतलब जिसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, पुनर्संगठन, ये सारा चीज़ क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अब इसका सिंपल में आपका दिया हुआ इसका डेफिनेशन, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। काफ़ी सिंपल डेफिनेशन दिया हुआ बच्चों। यानी जब कोई पदार्थ अकेले अकेले या फिर अन्य पदार्थ से, किसी दूसरे पदार्थ से क्या करता हो, क्रिया करके, संयोग करके अलग गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेंगे, तब उसको बोलेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि गुण कैसा होना चाहिए, अलग गुण होना चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट रासायनिक गुण होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल या फिर उत्पाद, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट कहलाते हैं। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन को लिया और हमने लिया ऑक्सीजन को, और दोनों के अभिक्रिया के पश्चात बन गया हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि जल बन गया, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड। यहाँ जो जल का निर्माण हुआ बच्चों, मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे, आप सही से देखेंगे तो आपको पता चला कि यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर मुख्य रूप से ऑक्सीजन, ये दोनों मुख्य रूप से क्रिया किया और क्रिया करके जल का निर्माण किया। तो जो इसमें मुख्य रूप से भाग ले रहा है सबसे पहले नया पदार्थ बनाने के लिए, तो भाग ले रहा है जो पदार्थ, इसको बोलेंगे हम लोग अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ को निर्माण करने वाला अभिकारक। ये H2 और O2 क्या हो जाएंगे, हमारा अभिकारक हो जाएंगे। और ये जो जल बना नया पदार्थ का निर्माण हुआ, इस पदार्थ नए पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, उत्पाद, प्रतिफल या फिर प्रोडक्ट। याद रहेगा आपको, ध्यान रखेंगे आगे। अब जैसे मैं आपको पूछूं बच्चों, H2 प्लस Cl2 मिलकर के बना रहा है HCl, HCl इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप लोगों को कई बार पूछा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निम्नलिखित में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है, आपको दे देगा HCl या दे देगा H2Cl2।
इस प्रकार से आपको अलग अलग ऑप्शन दे देगा। तो ध्यान रखिएगा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए बच्चों, मुख्य रूप से इस अभिक्रिया में मुख्य रूप से कौन जो है हमारा अभिकारक है और कौन हमारा प्रतिफल है। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो H2 और Cl2 हमारा क्या है, तो ये हमारा अभिकारक है, ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है मुख्य रूप से। और ये हमारा HCl प्रोडक्ट का निर्माण बना, नया पदार्थ का निर्माण हुआ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये मुख्य रूप से हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से उत्पाद हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को यदि सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो दोनों परस्पर क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण करते हैं, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। मुख्य रूप से अब हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों, H2 और Cl2, यहाँ पर दिया हुआ H2 और Cl2, ये दोनों क्या है, अभिकारक कहलाएंगे। हमने अभी बताया आपको H2 और Cl2 क्या था, हमारा अभिकारक था, और इनसे बना जो नया पदार्थ बना था HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। इसी प्रकार चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, CaCO3, याद रखिएगा CaCO3, कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में, तो ध्यान रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूना पत्थर भी बुलाया जाता है। कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार 3 से 4 बार एक प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है अब तक कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। या फिर आपका संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। चाक का सूत्र क्या होता है, चाक, यानी कि जो बोर्ड पर लिखते हैं ना पेंसिल लेकर के, हमारे गुरु, आप लोग के गुरु बोर्ड पर लिखते हैं बच्चों, तो उसको बोलते हैं चाक, तो उसका सूत्र होता है CaCO3। या इसी CaCO3 का एक और नाम है बच्चों, मुख्य रूप से खड़िया। क्या है इसका नाम, खड़िया, CaCO3। तो इतना सारा नाम आप लोग अपना जल्दी से नोट कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। एक बार पूछा हुआ है खड़िया का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। एक बार पूछा हुआ चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। एक बार पूछा हुआ संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। अब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का बन जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग बच्चों कि चूना पत्थर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, यानी कि ये आपका हो गया CaCO3। और जब इसको हीट देंगे, गर्म करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे गर्म, जैसे ही इसको गर्म करेंगे बच्चों तो निर्माण हो जाएगा CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये पदार्थ का निर्माण हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि CaCO3, इसको गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आया हुआ भी है, यानी कि कई बार ये प्रश्न आपको सीधा सीधा पूछ लिया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या क्या पदार्थ का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब यहाँ पर मैं और एक चीज़ बता दूँ, जो यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड जो निर्माण हो रहा है बच्चों, इस कैल्शियम ऑक्साइड CaO को, इस CaO का नाम है मुख्य रूप से कली चूना। इसको क्या बोला जाता है, कली चूना। ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है 2023 में भी, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, इसी बार साइंस में आप लोग देख लीजिएगा। तो ये CaO जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका क्या होता है बच्चों, सूत्र CaO, जिसको बोलते हैं कली चूना। इसी का एक दूसरा नाम है अनबुझा हुआ चूना। क्या हो इसका नाम, अनबुझा हुआ चूना। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बच्चों बताओ अनबुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, या फिर कली चूना का सूत्र क्या होता है। कली चूना पूछे या अनबुझा हुआ चूना पूछे तो आपको बता देना है कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड जो कली चूना होता है, होता क्या है, तो मार्केट से हम लोग जो घर को पेंट करने के लिए, घर को रंगाई करने के लिए जो चीज़ हम लोग खरीद करके लाते हैं बच्चों, जो चूना पाउडर का जो एगो मुख्य रूप से चूना पाउडर का जो बॉडी लेकर के आते हैं घरों को पेंट करने के लिए, तो सूखा हुआ जो चूना उसमें पाउडर रहता है उसी को बोलते हैं कली चूना या फिर अनबुझा हुआ चूना, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ध्यान रखिए आपको। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को आप लोग 100% नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा हुआ इस प्रकार से। इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, हमारा अभिकारक है। ये हमारा अभिकारक है जो क्या हो रहा है, मुख्य रूप से टूट रहा है और टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, जो हमारा क्या है, प्रतिफल है, जिसको बोलेंगे उत्पाद। आई थिंक यहाँ तक आपको किसी प्रकार की समस्या आप लोग को नहीं आई होगी बच्चों, सारा चीज़ आसानी से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आगे की बातें हम लोग नेक्स्ट कक्षा में, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त भाई बंधु को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। कहीं पर समझने में किसी प्रकार की समस्या है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।